Hello everyone. Today we will discuss synonym and antonyms and how to memorize easily synonyms and antonyms, how to identify their synonyms and antonyms. So let's start. सबसे पहले मैंने कुछ तकरीबन मैंने 20 वर्ड्स लिखे हैं और उसके साथ उसके सारे सिनोनिम्स जो है और एंटीनम्स ये मैंने लिखे एक एक आपको बताता हूँ। सबसे पहले है इग्नोबल। इग्नोबल जैसा कि आपको मालूम है कि एग्नो से आप तस्वुर करें कि इससे बना है इग्नोर और एबल मतलब काबिल। मीन जब आप किसी चीज़ को इग्नोर करने के काबिल समझते हैं, जैसे अगर आप किसी चीज़ को या किसी आदमी को या किसी शख्स को आप नीच या घटिया समझते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इग्नोएबल। और अगर अपनी याद करने के लिए आप उसे डिवाइड कर सकते हैं कि इग्नो मतलब इग्नोर, एबल मीन वो शख्स जो इग्नोरेबल होता है, जो इग्नोबल होता है। उसका सिनोनिम्स वर्ड है वाइल या इग्नोरेबल, तो वैसे ही घटिया और नेगेटिव वर्ड है। तो इसके से पहले अगर ई लगाए तो इसे एबल बन जाएगा, ये भी नेगेटिव वर्ड है। तो इसी तरह अपने आप को आप निशाना दे सकते हैं, जैसा कि है डिस्पेसिबल, ये भी है एबल। और ये डिस उसे क्या करते हैं, इसे नेगेटिव में डाल देते हैं, तो ये भी नेगेटिव मीनिंग दे देता है। एक है इग्नोमिनस, ये भी इस वर्ड से थोड़ा मिलता जुलता है, तो इससे पता चलता है कि ये इग्नोएबल के सिनोनिम्स है। फिर इसके एंटोनिम्स ये तो इसकी उलट होते हैं। डिग्निफाइड, हनरेबल, इज्जतदार शख्सियत जो होता है। एक इग्नोरेबल घटिया होता है, एक इज्जतदार होता है, नोबल शख्सियत। रिपुटेबल, जैसे कि हम रिपुटेशन यूज़ करते हैं। दूसरा वर्ड हमारे पास आता है यू सर्व, तो उसको आप इस तरह से डिवाइड करें कि अस हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने आप के लिए, हम के लिए। और सर्व हड़प लिया था, या हम हड़पने के को इस्तेमाल करते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को हड़प देते हैं या उस पर हमला कर देते हैं, उसको इसमें उसको अपने दबाव में लाते हैं। जैसा कि रेस्ट, ये रेस्लिंग से निकला हुआ है और इसमें भी दबाव और वैसी अल्फाज आते हैं। एज्यूम, जब अगर आप किसी चीज़ के अपने आप को किसी चीज़ के आनर समझते हो, अपने आप को आनर एज्यूम कर देते हो। एरुगेट, गैर कर हड़प करना। कमांडीर, कमांडीर इन ये भी जैसे हड़प करना या रूलिंग करने से मिलता जुलता है। दूसरा होता है एबंडन। एबंडन ये बहुत ज़्यादा आता है, छोड़ देना। एबंडन छोड़ देना, ये किसी चीज़ को अपनी ऑनरशिप में ले लेना और ये किसी चीज़ को छोड़ लेना, ये इसकी एंटीनम्स है। रिनाउंस और एब्डिकेट, ये भी इसमें आता है। तीसरा आता है इग्नाइट। इग्नाइट तो अपने आप को इस तरह आसानी से समझ लें कि नाइट मतलब नाइट और एक मतलब इग्निशन या आग लगाना। नाइट में जब आप आग लगाते हो तो ये इसी तरह से याद करें। इग्नाइट का मतलब आग लगाना, जैसा कि इसका सिनोनिम है इनफ्लेम, ये भी आग लगाना है। किंडल, ये तो कैंडल से निकला है जो सी वाला है। इनकेंडल, ये भी इसका मिलता जुलता है, उसका मतलब है जलाना। एक होता है एक्सटिंग्विश, बुझाना, किसी चीज़ को दूर करना, या हम कहते हैं पुट आउट, किसी चीज़ को बाहर हवा में रखना या बाहर निकालना। बाहर निकालना मतलब जब आप एक चीज़ को बाहर निकालते तो वो खुद ही बुझ जाता है हवा के साथ। तीसरा चौथा है फेरोशियस, डरावनी जानवर। जैसे हम डरावनी शख्सियत या डरावनी जानवर को कहते हैं जिसमें फियर हो, डर हो। और ईशियस, ये बात समझ ले कि जहाँ भी ईशियस ये भी ये आया था तो इसका मतलब होता है फुल। इसका सिनोनिम है फियर्स, ये भी इस फियर से मिलता जुलता है। रेवेनस, रथलेस, एम्प्लिकेबल, ये उसके सिनोनिम है। और इसकी उलट क्या होगी, काम, जेंटल, सबमिसिव, या जब आप किसी अच्छी तरीके से या फॉर्मल तरीके से जब आप किसी चीज़ को सबमिट कर देते हैं तो उसको हम सबमिसिव या इससे अपने आप को
समझा सकती है, जैसे डॉक्यूमेंट्स को या डोकाइल से। तो इसी तरह से अपने आप को ये बात जहन में ला सकती है। फिर है एक्सपेरेशन, एग्जॉस्पिरेशन, एग्जॉस्पिरेशन, एक्स द एग्जॉस्ट न एक्स का मतलब एक्स हो जाता है और स्पिरेशन का मतलब सेपरेशन। जब एक चीज़ जुदा हो जाता है या गुस्से से अलग होना, जब एक चीज़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जैसे बोदर, बोदर से आपने ब्रदर ब्रदर को भी याद कर सकती हो। जैसे ब्रदर का नाम कोई ले तो वो तो उस गुस्से से भरा हुआ होता है। एक होता है फिविश और इसके उलट काल्म, ईज या सूथिंग, ये इसके एंटोनिम्स है। फिर है मॉर्बिड, जब एक शख्स बहुत ज़्यादा नशे में पड़ जाता है और वो नशा बढ़ता जाता है, वो अपने आप को बाज नहीं लाती, तो उसको हम कहते हैं मॉर्बिड, या हम कहते हैं मैकबरी, कब्र से भी रिलेटेड है। एलिंग, ये तो भी वैसी ही बीमारी को कहती है। ड्रेडफुल, इंसान को डेड डेड कर देता है। और इसके उलट क्या होता है? हेल्थी, प्लीज, खुश करना, और चीरफुल। फिर है कट, कट तो हम कट भी लग सकते हैं, जैसा कि कट होता है किसी चीज़ को कट कर देना, या कॉन्साइज, चीज़ को बराबर कह देना। फिफ्टी, कम होना, एक चीज़ को कम कर देना। वर्बोज, ज़्यादा बोलने वाला, या रिपीटिशियस हम भी कहते हैं, प्रोलेक्स भी कह सकते हैं। ब्लीक, ऑस्टीर उसका सिनोनिम है, और ब्लैंक मतलब खाली पड़ा हुआ या खाली। और ब्राइट, ये चमकता हुआ। चीरफुल, ब्लेंड, कंबाइन, मिक्स, ये इसके सिनोनिम है। और सेपरेट, ये इसका एंटोनिम्स है। ब्लंट का है डल एंड इनसेंसिटिव, ये इसका सिनोनिम है, और एंटोनिम्स कीन और शार्प। फिर आता है बोल्ड, बोल्ड का सिनोनिम है एडवेंचरस एंड ब्रेव, और इसका एंटोनिम्स टाइमिड। बॉटम का बेस एंड फाउंडेशन, जिस जहाँ से आप एक चीज़ को बनाते हैं, बेस बनाते हैं या सेंटर, मरकज़ बनाते हैं, और इसका एंटोनिम्स टॉप होता है। ब्रेव, इसका सिनोनिम करेजियस, बोल्ड और हीरोइक, और इसका एंटोनिम्स कोवर्डली या टिमिड। ब्रेक का फ्रैक्चर, जब बोन फ्रैक्चर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हड्डी टूट जाना। और बस्ट या टायर बस्टिंग, या जैसे किसी चीज़ को तोड़ना। रिपेयर, इसका एंटोनिम्स और हील। ब्रीफ का सिनोनिम शॉर्ट एंड कॉन्साइज, और इसका एंटोनिम्स लॉन्ग। ब्राइटल का सिनोनिम ब्रेकेबल एंड क्रिस्प, और इसका एंटोनिम टफ एंड एंड्यूरिंग। बिग का सिनोनिम लार्ज एंड ह्यूज, और इसका एंटोनिम स्मॉल। ब्लैंक का सिनोनिम एम्प्टी एंड हॉलो, और इसका एंटोनिम फुल। सेंटर का सिनोनिम मिडल या इनसाइड, और इसका एंटोनिम आउटसाइड या आउटर। फनी का सिनोनिम है सिली या प्लेफुल या क्रेजी। और सैड का सिनोनिम है अनहैप्पी या ग्लूमी, और इसका एंटोनिम हैप्पी। और हैप्पी का सिनोनिम है ग्लैड, जॉयफुल, चीयरफुल, और इसका एंटोनिम अनहैप्पी। That's all about today lecture.